नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। करणी सेना के तत्वाधान में क्षत्रिय महासम्मेलन संपन्न। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां मां कामाख्या धाम गहमर के प्रांगण में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा आयोजित क्षत्रिय महासम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी रहे। सेवराई तहसील के कामाख्या धाम परिसर में राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह द्वारा आयोजित क्षत्रिय महासम्मेलन में शामिल होने के लिए पूर्वांचल के अधिकतर जनपद से बिहार राज्य से भी क्षत्रिय समाज के लोगों का आने का क्रम लगा रहा। अन्य जनपदों व वरिष्ठ लोगों का सम्मान राजपूत करणी सेना के सदस्यों द्वारा किया गया। सम्मेलन में 10 बिंदुओं पर प्रमुख रूप से विचार विमर्श किया गया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने कहा कि क्षत्राणी की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति ही क्षत्रिय हो सकता है। आज के समाज में सभी जाति के लोगों में क्षत्रिय बनने की होड़ मची हुई है। आइए जाने रघुवंशी ने क्या कुछ कहा। आपको अंदाजा नहीं है, एक गामर गांव है। इस गामर गांव में हजारों की संख्या में 10, 20 नहीं 2500, 50,000 लोग हर घर में सैनिक होंगे जो देश की रक्षा कर रहे होंगे। इस गांव में ऐसे भी बच्चे होंगे जो पुलिस की भर्ती देखते होंगे, दरोगा की भर्ती देखते होंगे, कर्नल, कैप्टन और तमाम विभागों में जाते होंगे। लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं आप सभी को कि पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली है 5 साल के बाद, पिछली सरकार में भी नहीं निकली थी। उसकी उम्र रखी गई है 18 से 22 वर्ष। जनरल समाज की आयु सीमा है 18 से 22 वर्ष, लेकिन ओबीसी एससी की 18 से 28 वर्ष। 18 से 28 वर्ष मतलब अगर ओबीसी समाज का कोई होगा तो पुलिस की भर्ती में 18 से 28 वर्ष तक वो भर्ती देख सकता है। लेकिन क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, भूमिहार होगा, वैश्य होगा, बनिया होगा, श्रीवास्तव होगा, ये 18 से जैसे 22 साल का होगा, ये योगी जी और मोदी की सरकार मिलकर उसको बुढ़ा कर देंगे कि तुम बेकार हो। आप जानते हो भविष्य कहां जा रहा है? इस देश में सबसे गरीब और बेकार वही कहलाता है जो बेरोजगार होता है। और एक परिवार में अगर एक बेरोजगार हो गया, उसकी आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। इस बात का ध्यान रखो। ये लड़ाई लड़ रहे क्या किसी संगठन को, किसी राजनीतिक पार्टी को आपने ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ते हुए देखा तो बता दीजिए। तमाम संगठन है, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, षड्यंत्रकारी पूरे भरे पड़े हैं। अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, यही सामने से पोस्ट गुजरेगी कि हमने आंदोलन किया, यहां से उंगली इनकी हट जाएगी, शर्म आएगी कि हम इसको थोड़ा सा हौसला बढ़ा दें, इसको कह दें कि बहुत अच्छा काम किया। ये शर्माते हैं। लेकिन अगर कोई माफिया का लड़का हो, कोई नेता का लड़का हो, कोई फलनवा का, चट से उस पर लिख देंगे, लंबा लिखेंगे। ऐसे लोगों की लंबी लाइन है। ऐसे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज आगे तब बढ़ेगा जब आपके हमारे बीच का कोई भी लड़का, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी गार्जियन अगर समाज के लिए लड़ रहा है, उसका जब तक आप साथ नहीं देंगे वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। स्वयं राकेश रघुवंशी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप साथ नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, हमने टेलीफोन के माध्यम से जो भी उनके सरकारी व्यवस्थाओं से संवाद करने की कोशिश की, और जब बात नहीं बनी तो हमने पूरे प्रदेश से, जो प्रदेश के जिला के जो अच्छे लोग थे, जो हमारे संगठन में अच्छे काम करते हैं, उनके छत्री रक्त से मुख्यमंत्री को पत्र लिखवाया और डीएम को ज्ञापन दिलवाया। ये डीएम साहब, ये पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक दे दो, क्योंकि सवर्णों के घर में भी गरीब होते हैं, गरीबी कोई जाति देकर के नहीं आती। ये भी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, इनके भी माँ बाप के सपने हैं। लेकिन योगी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया, हम सारे ट्विटर पे, फेसबुक पर जो भी आते हैं, कमेंट लाइक आते हैं, देखिएगा कि भैया किसी तरह से कर दो, एज रिलैक्सेशन दिलवा दो, एज रिलैक्सेशन दिलवा दो। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, मेरे हाथ में नहीं, मेरे कलम में कोई ताकत नहीं है। मैं केवल एक समाज का एक छोटा सा सिपाही हूं जो आपकी बात को अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से पहुंचा सकता हूं। इतना ही मेरी क्षमता है। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो मैंने एक प्लान बनाया। हमने करने वालों याद रखना, ये फिल्मों वाले ठाकुर नहीं है, ये रियल ठाकुर है। जिस दिन टकराओगे वो दिन तुम्हें छोटे कर देंगे। 6 इंच ध्यान रखना। टकराने की कोशिश मत करना।
आज भी इस देश में एक ऐसे ऐसे छत्री वीर छत्री हैं जो लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। और जो छत्री राजनीति करते हो राजनीति करें, व्यापार करते हैं व्यापार करें, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज भी हमारे जैसे 10 भाई हैं और 10 भाई लड़ने के लिए तैयार है। अभी एक बात हो रही थी, सुधीर सिंह जी कह रहे थे हमारा छात्र धर्म है और छत्री तो हम जन्म से पैदा होते हैं। छत्री छत्राड़ी के कोख से जो पैदा होता है वही छत्री कहलाता, बाकी कोई और छत्री नहीं होता। चलिए हम भी छत्री जो रक्षा कर दे। अब ओम प्रकाश राजभर रक्षा कर देंगे, जाओगे टेंडर दे देंगे तो छत्री होगे। कहां से हो जाओगे छत्री? अरे छत्री छत्राड़ी के कोख से पैदा होना पड़ता है और वो बड़े गर्व का विषय, बड़े पुण्य के काम करने पड़ते हैं, तब छत्री के कोख से पैदा होगा। तो ये छत्री धर्म नहीं है हमारा छात्र धर्म है। छत्री हम पैदा होते हैं छत्राड़ी के कोख से। तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी से निवेदन है कि इतिहास संरक्षण की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो, या अभी बातचीत चल रही थी कि आप कह रहे थे कहा गए चाचा जी, और भी जो लोग बैठे होंगे, ब्राह्मण बैठा होगा, भूमिहार बैठा, सबसे कहना चाहता हूं कि अगर बाप दादा की प्रॉपर्टी है और बाप दादा की अगर प्रॉपर्टी है आपके पास, उस पर आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है अपनी खुद की जमीन खरीदो और बेचो, और अगर बाप दादा की बेचो तो मैं भी तुमको छत्री नहीं मानता। अरे जब तक कोई विकट समस्या ना आ जा तब तक आपको अपनी जमीन धरती माता को नहीं बेचना चाहिए। आज जो आप प्रॉपर्टी बनाओगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाओगे, वो भी उसी को याद करेगा कि मेरे बाप ने बनाया, वो भी इसी तरीके से बचाता हुआ चला जाएगा। वो करने की आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चे को शिक्षित करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप अच्छी शिक्षा दो और शिक्षा देने में बिल्कुल पीछे मत रहो। शिक्षा एक ऐसी ताकत है कि आपको आपका भविष्य बदल सकती है। नहीं तो यहाँ पे इस देश के अंदर ऐसा कानून है, ऐसा जिस जाति के हिसाब से इस देश में, भारत देश में जाति के हिसाब से कानून बनाया जाता है, व्यक्ति विशेष के हिसाब से, पूरे देश के हिसाब से कानून नहीं बनाया जाता। आप यहाँ पे बैठे हैं, उसमें लिखा हुआ था इतिहास संरक्षण के साथ एट्रोसिटी एक्ट। तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर हरिजन एक्ट लग जाता होगा, वो कहते भी नहीं होंगे फलनवा, लेकिन आप देखो उधर दरोगा इंस्पेक्टर सीओ साहब खड़े हैं, वहां से जाके कह दो कि रघुवंशी ने फलनवा कह दिया, वो तुरंत आएंगे, उनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, 6 महीने जेल, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन इसकी जब जांच हुई तो पता चला इस देश में जितने भी एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे लगे हैं, या तो किसी के कहने से लग गए या सारे के सारे गलत लगे, मैक्सिमम लगे, दुश्मनी की वजह से लगाए गए। सारी जांच में बात पता चली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से, कर्णी सेना के जो सैनिक हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन में काम करता है या जो संगठन के संपर्क में रहता है या संगठन के पास अपनी कोई बात रखने आता है, जहां जहां पर मुकदमा लगा, हरिजन एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा लगा और फर्जी लगाया गया, हम लोग वहां पर मजबूती के साथ पहुंचे और पहुंच करके साफ शब्दों में कहे हैं, एसपी साहब और डीएम साहब और कोई भी हो, इसकी जांच कर लीजिए, फर्जी मुकदमा लगा है। अगर आपको लगता है कि असली मुकदमा लगा है, इसको 6 महीने जेल नहीं, इसको चौराहे पे तो, अगर छतरी है तो चौराहे पे गोली मार दो। अगर गलत नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी औकात नहीं कि इसको जेल के अंदर डाल पाओगे। कर्णी सेना की ताकत आपके सामने टकराने के लिए तैयार है। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बेखौफ आज तक से।